यहाँ सरकार ने शराब बंद करवाई है। डॉक्टर से पूछिए तो यहाँ तंबाकू बंद होना चाहिए। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर यही है, जानलेवा कैंसर है। ब्लड कैंसर से ज्यादा जानलेवा। अपने लोगों की बात करें, मेरे स्टाफ हैं कम एज के, सब तंबाकू लेके घूमते हैं। 30 से 40% कैंसर जो हो रहे हैं इंडिया में वो ओरल कैंसर। क्यों हो रहे हैं? तंबाकू सबसे इम्पोर्टेंट चीज। बिहार में मैं बताऊं कि यहाँ पे लोग ना ओरल कैंसर या ओरल हाइजीन को लेके बिल्कुल सजग नहीं जी। तंबाकू खाते ही रहते हैं एकदम डेली रूटीन में, जितना खाना नहीं खाते उससे तंबाकू खा रहे हैं। तो सेकंड थर्ड स्टेज में भी होते हैं तो भी उन्हें पता नहीं चलता, क्योंकि इसमें दर्द तो होता नहीं। इट्स अ साइलेंट किलर, राइट। कैंसर जनरली घाव की तरह शुरू होता है, जो जीभ के साइड में स्टार्ट होगा, नहीं तो यहाँ जो गाल का गलफड़ है वहाँ स्टार्ट होगा। नहीं तो आप कुछ भी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट मॉड्यूल ले रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन तंबाकू अगर खा रहे हैं तो वो कभी नहीं ठीक होने वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो मीडिया, आपके साथ मैं रक्षंदा भारद्वाज। आज बेहद खास टॉपिक पे हम आपसे बात करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है ओरल कैंसर, और इसी टॉपिक पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विधि व्यापक, दांत मुंह मसोरा रोग विशेषज्ञ। आइए इनसे जानते हैं कि ओरल कैंसर होता क्या है और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका केवी स्टूडियो मीडिया में। थैंक यू सो मच मैम। आज का टॉपिक है ओरल कैंसर, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा छोटे शब्दों में बताइए कि ओरल कैंसर, जो मुंह का कैंसर जिसको बोला जाता है, वो होता क्या है? ओरल कैंसर इज अ टाइप ऑफ कैंसर, ठीक है, लेकिन कम से कम 100 से अधिक टाइप्स ऑफ कैंसर होते हैं, जिसमें ओरल कैंसर सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है इंडिया में। मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो ये 6ठे नंबर पे, पर हमारे इंडिया में ये पहले नंबर पे। मतलब सबसे 30 से 40% कैंसर जो हो रहे हैं इंडिया में वो ओरल कैंसर से। हाँ, और देखा जाए हमारे बिहार की बात तो यहाँ 60 से 70% कैंसर्स ओरल कैंसर हो रहे हैं जी। मैम, ओरल कैंसर का जो मुख्य कारण है वो क्या, क्यों हो रहे हैं? तंबाकू सबसे इम्पोर्टेंट चीज। यहाँ सरकार ने शराब बंद करवाई है। डॉक्टर से पूछिए तो यहाँ तंबाकू बंद होना चाहिए। हर पहला दूसरा आदमी तंबाकू चबाता नजर आता है, और सबसे बड़ा कारण वही है, शराब। और इसमें है कि अगर वो जो शराब भी पी ले तो ओरल कैंसर का जो चांसेस है वो कई गुना बढ़ जाता है जी, ठीक है। और बिहार में मैं बताऊं कि यहाँ पे लोग ना ओरल कैंसर या ओरल हाइजीन को लेके बिल्कुल सजग नहीं है जी। तंबाकू खाते ही रहते हैं एकदम डेली रूटीन में, जितना खाना नहीं खाते उससे तंबाकू खा रहे हैं जी, है ना। तो तंबाकू का बहुत बड़ा रोल है उसमें जी, और 20-20 साल से लोग खा रहे होते हैं। मैं बताऊं कि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, कुछ इतने इग्नोरेंट होते हैं कि मैं बताऊं क्या, कि सेकंड थर्ड स्टेज में भी होते हैं तो भी उन्हें पता नहीं चलता, क्योंकि इसमें दर्द तो होता नहीं। इट्स अ साइलेंट किलर, राइट। तो पहले स्टेजेस में मुंह में ना थोड़ा जलन जैसा होगा, दे इग्नोर कर देते हैं। फिर धीरे धीरे मुंह का खुलना कम होने लगता है, ये एक और साइन होता है, तो उसको भी इग्नोर कर देते हैं। जनरली हमारे मुंह में 3 उंगलियां स्ट्रेट जानी चाहिए, ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा नॉर्मल लोगों की जाती है, पर ओरल कैंसर नहीं बोल सकते, OSMF, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस, जो कैंसर से होने का पहला स्टेप होता है। हाँ, उसके पहले का स्टेप, तो वो उसका मतलब होता है कि लिमिटेड माउथ ओपनिंग कम हो रहा है। वैसे लोगों की माउथ ओपनिंग 3 उंगलियां नहीं होती है, 2 होती है, कभी कभी घट के 2 से भी कम हो जाती है जी। और जिसकी जनरली 2 से कम हो गई उनका कैंसर स्टार्ट हो जाता है। कैंसर जनरली घाव की तरह शुरू होता है, जो जीभ के साइड में स्टार्ट होगा, नहीं तो यहाँ जो गाल का गलफड़ है वहाँ स्टार्ट होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जीभ के साइड में स्टार्ट होता है। लोग उसको भी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि दर्द होता नहीं है उसमें, तो वो बस इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं। कितने सारे पेशेंट्स मेरे ऐसे आते हैं जिनको मैं बोलती हूँ कि आप बहुत खराब स्टेज पे हैं, आपको तुरंत इलाज कराना चाहिए, तो वो उसको छोड़ देते हैं कि 20 साल से मुझे कुछ नहीं हुआ तो एकाएक क्या होगा जी, तो जान चली जाती है ना फिर वो डायरेक्टली खून में पूरे बॉडी में फैल जाएगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते जी। अच्छा, जो जिनको पता लग रहा है जो तंबाकू लोग खा रहे हैं और आपको देख रहे हैं वीडियो के द्वारा, अगर वो चेक करते हैं कि उनकी उंगली जो है 2 उंगली जा रही है या उससे कम जा रही है, तो वो उनको उस टाइम क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो डेंटल सर्जन से मिले, वो प्रॉपर्ली बताएंगे कि आप किस स्टेज पे। तो हर एक स्टेज में ट्रीटमेंट का मॉडल भी अलग होता है। जैसे स्टार्टिंग स्टेजेस होते हैं जब माउथ ओपनिंग 3 है, सिर्फ जलन स्टार्ट हुआ है मुंह में, तो आप कुछ मेडिकेशंस ले लेंगे डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब, तो वो ठीक हो जाएगा।
और सबसे पहला स्टेप होगा टू स्टॉप तंबाकू, टू स्टॉप टोबैको। वो एकदम आपको बंद करना पड़ेगा। नहीं तो आप कुछ भी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट मॉड्यूल ले रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन तंबाकू अगर खा रहे हैं तो वो कभी नहीं ठीक होने वाला है। मतलब इसके सिम्टम्स बहुत कम दिखाई देंगे। हाँ जी, यही प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ साइलेंट किलर। जी, जी, तो स्टार्टिंग स्टेजेस में वही इसलिए बोले कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है लोगों को। जरा सा भी, एक तो डेंटिस्ट के पास कहा जाता है ना कि हर 6 महीना पे कुछ नहीं भी आपको मुंह में प्रॉब्लम तो भी आप विजिट करें, क्योंकि कुछ भी होता है साइलेंटली होता है। दांत में स्टार्ट हो गया ना सड़न तो भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि दर्द नहीं स्टार्ट होता है। अच्छा मैम, क्या क्या इसका मतलब आपने तो बता दिया, सिम्टम्स बता दिया, इलाज और क्या क्या है इसका? हाँ तो देखिए स्टार्टिंग स्टेजेस में तो कुछ मेडिकेशंस होते हैं मुंह खोलने के लिए और कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं और उसके लेटर स्टेजेस में आप सर्जरी होगा और फिर कीमोथेरेपी होगा, रेडियोथेरेपी होगा। लेटर स्टेजेस में भी आप उसको कर सकते हैं। अब लास्ट केसेस में आप जीभ या गलफड़ जहाँ जहाँ फैला हुआ है कैंसर वो पार्ट हटाना पड़ता है, ठीक है, वो हटा के भी आदमी बच जाता है। पर जो उस समय भी सजग नहीं हुआ तो उसके बॉडी में कैंसर फैल जाएगा, मैलिग्नेंसी होता है, फैल जाएगा, तो फिर उसका बचना पॉसिबल नहीं है। जी है ना। जी। अच्छा, लोग पूरे ओरल इंडिया कैंसर में को बहुत हल्के में लेते हैं। सबसे कितना ज्यादा होने वाला डेंजरस है कैंसर ये यही है। ओरल कैंसर? बहुत डेंजरस। आपको बता रहे हैं कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर यही है। अब ब्लड कैंसर इतना नहीं होता जिससे लोग इतना डरते हैं, कैंसर वर्ड से इतना डरते हैं, है ना, लेकिन ओरल कैंसर को कैंसर समझते ही नहीं है। जी। अच्छा, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगी कि लड़के तो तंबाकू खाते हैं बट लड़कियां नहीं खाती हैं, क्या लड़कियों को भी ओरल कैंसर होता है? होता है, बिल्कुल होता है। उसके कारण अलग होते हैं। जी। एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जी, वो भी सेक्सुअल एक्टिविटी के वक्त यहाँ से थ्रू जाता है, तो उनको ओरल कैंसर से ज्यादा ओरोफेरेंजियल कैंसर्स होते हैं और सर्वाइकल कैंसर्स होते हैं। अच्छा। हाँ, लेडीज में भी कैंसर होते हैं, ओरल कैंसर्स होते हैं, पर कारण अलग होता है। और बहुत सारी लेडीज ऐसी भी होती है गूल वगैरह करती हैं, यहाँ तो बिहार में हम देखते ही हैं। जी, तो वही कारण हो जाता है। उनसे बचने के उपाय कुछ है? सबसे इम्पोर्टेंट तंबाकू बंद कीजिए, बंद कीजिए, उसके बाद मेडिकेशन में आ जाइए, डॉक्टर के अंडर आ जाइए। जी, डॉक्टर के अंडर, किसी भी स्टेज पे हैं आप डॉक्टर के अंडर आ जाइए, सब चीज का इलाज है। जी मैम, आपसे मैं एक चीज और सलाह लेना चाहूंगी, आप कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे जनता को जो आपको देख रहे हैं? यही संदेश देंगे कि ओरल कैंसर को हल्के में ना लें। ये भी एक तरह का बहुत ही कहते हैं जानलेवा कैंसर है। ब्लड कैंसर से ज्यादा जानलेवा है, क्योंकि ब्लड कैंसर एक बार में पता चल जाता है, लोग सजग हो जाते हैं, है ना, फिर कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी से ठीक होते हैं। लेकिन ओरल कैंसर को लोग हमेशा हल्के में लेते हैं, सोचते इससे जान नहीं जाने वाली है, पर ये बहुत जानलेवा है और बहुत तेजी से सबको फैल रहा है। हम अपने लोगों की बात करें, मेरे स्टाफ से कम एज के सब तंबाकू लेके घूम रहे हैं। ये सब वीडियोस बनते हैं जी, कम कर देते हैं, फिर वापस चालू। जी, ये बहुत खराब है हमारे फ्यूचर के लिए। जी, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जी, इसी के साथ आप देखते रहे केवी स्टूडियो मीडिया, आपके साथ मैं रक्षंदा भारद्वाज। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।